इस क्लास के अंदर जो भी साम्राज्य हैं जिनमें ये कौन कौन से साम्राज्य में कौन कौन सा वंश था, फिर उस वंश में कौन 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 इतिहासकार हुए हैं या फिर जो जो भी वीर हैं वो हुए हैं, कौन सा आक्रमण हुआ है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। देखिए हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में क्या है कि ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अब इस लाइन्स में दो चीज़ें हैं कि जो सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था, मगध। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये यहाँ पे बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 16 पूर्व जो ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में, मतलब कि ईसा पूर्व के समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। अब वो पूछ सकते हैं कि भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जा रहा है यहाँ पर, मगध को। मगध के अंदर जो पहला वंश है वो कौन सा है, हर्यक वंश है। देखिए हर्यक वंश में क्या है, मगध साम्राज्य की महत्ता का मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। जो मगध साम्राज्य है उसका जो पहला या फिर वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। उसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। अब देखिए किसकी राजधानी की बात हो रही है, बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज। कहाँ पर है ये, राजगृह। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की थी। मतलब कि इसने किसके अनुसार अपनी जो राजनीतिक स्थिति है वो सुदृढ़ की थी, वैवाहिक संबंधों के मतलब ये होता है कि वो अगर किसी राज्य को अपने अंदर शामिल करना चाहता है तो वहाँ पर शादी करने, उनकी जो राजकुमारी है, राजकन्या है, उनसे विवाह स्थापित करना चाहेगा, जिससे कि उनकी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंड प्रघोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। अब ये पूछ सकते हैं कि जो बिंबिसार है उन्होंने अवंती के शासक को अपने जो चिकित्सक भेजा था उसका नाम क्या है, या फिर जो उनका जो चिकित्सक है जीवक, उनको कौन से राज्य को भेजा था चिकित्सा करने के लिए। तो देखिए बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक जीवक को पड़ोसी राज्य अवंती के शासक चंड प्रघोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए कि जो बिंबिसार है उसका जो पुत्र है कौन है, अजातशत्रु। उन्होंने इनको बंदी बना लिया था और इस सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ सकते हैं कि अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है, कुणिक नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने वज्रसंघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथमुसल एवं महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। जो अजातशत्रु है उसने कौन से दो हथियारों का प्रयोग किया था, रथमुसल और महाशिलाकंटक। अजातशत्रु का पुत्र उदययन मतलब उदयभद्र हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक कौन था, अजातशत्रु का पुत्र जो उदयमेन था। उसने पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान जो पटना में स्थित की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब पूछ सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र है उसको राजधानी किसने बनाया था, किसने बनाया, हर्यक वंश। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हर्यक वंश में ऐसा कौन है जिसने पाटलिपुत्र को अपनी तीसरी राजधानी स्थापित की थी या तीसरी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, अजातशत्रु का पुत्र उदययन मतलब कि उदयभद्र ने। अगला है शिशुनाग वंश।
हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर, हर्यक वंश का जो सेनापति था कौन था? शिशुनाग था। इन्होंने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की और इस वंश के शासक कालाशोक मतलब काकवंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी, जहां द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखिए कि हर्यक, इस चीज़ को मैं अच्छे से आगे बताऊंगी आपको कि मतलब जो हिस्ट्री अपना जो सब्जेक्ट है उसको हमेशा नोट्स बनाने से अच्छा है कि उसको एक कहानी की तरह, कहानी के रूप में पढ़ा जाए ताकि वो हमको अच्छे से याद रह सके। हर्यक वंश के जो सेनापति था कौन था? शिशुनाग था। उन्होंने क्या किया? मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब देखिए ये जो आया है कि शिशुनाग वंश की स्थापना की, इसके साथ में एक चीज़ और पता चल रही है कि इसने शिशुनाग वंश की तो स्थापना की, लेकिन इसने हर्यक वंश का अंत कर दिया। इस वंश के शासक कालाशोक काकवंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वैशाली थी। मतलब कि ये जो शासक थे इनके समय में राजधानी कौन सी हो गई? वैशाली हो गई, जहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यहाँ पर कौन सी संगीति का आयोजन हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तीसरा है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महाजनपद था। उसे सर्वक्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापद्मनंद ने एक क्षत्र राज्य की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब पूछ सकते हैं कि जो नंद वंश था उनमें ऐसा कौन सा शासक था जो अंतिम शासक था और जिसके समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, युद्ध किया था? तो किसने किया था? धननंद था। इसके शासनकाल में मतलब कि इसका जो शासनकाल था वो अंतिम शासनकाल था और इसी के शासनकाल के अंदर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम अगर इसको शॉर्ट रूप में देखें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उन्होंने अपनी राजधानी ग्रीवय में स्थापित की थी और इन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक जो शक्ति है वो स्थिति है वो सुदृढ़ की थी। इन्होंने अपने जो राजकीय जो वेद थे, राजकीय जो चिकित्सक थे, जीवक, उनको अपने पड़ोसी जो राज्य है अवंती, उनके शासक चंद्र प्रगोत महासेन की चिकित्सा के लिए भेजा था। और इन जो बिंबिसार का पुत्र है जो उनका नाम क्या था? मैंने क्या बताया था आपको? अजातशत्रु। उन्होंने इनको बंदी कराकर इनकी सत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा अजातशत्रु ही एक ऐसा पहला शासक है जिसने 2 नए हथियारों का लक्ष्मणियों को पराजित करने के लिए उपयोग किया था। कौन कौन सा? रथमूशल है और एक है महाशिला कंटक। फिर है कि अजातशत्रु का जो पुत्र है उदयमीन या फिर उदय भद्र, वो हर्यक वंश का ऐसा तीसरा शासक था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। फिर है कि जो बिंबिसार था या फिर जो हर्यक वंश था उस समय जो उनके सेनापति थे, और सेनापति का नाम क्या है? शिशुनाग है। उन्होंने इनकी सत्ता पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हुए हर्यक वंश का अंत कर दिया। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? वैशाली में स्थापित की, जहाँ पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अब पूछ सकते हैं कि नंदवंश का जो शासक था उसका नाम था महापद्मनंद, जिसे सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? एकराट की उपाधि धारण की थी। नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो धननंद था, जिसके शासनकाल के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आखिरी युद्ध किया था। ये मैंने आपको सब कुछ समझाने के लिए रिपीट किया है। अब मुझे लग रहा है शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।